तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चारि। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सोमसरत अजय बिहारी प्रभु सोमसरत अजय बिहारी। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, पर जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसको सत्संग मिलती है। भाइयों बहनों, सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं है और इसका शानदार फल बताया गया है। लोग तो कहते हैं कि सत्संग का फल कई जन्मों के बाद मिलता है, लेकिन महात्मा तुलसीदास जी ने तो लिखा है मचन फल पे किए तत्काला मचन फल पे किए तत्काला साथ हो निक मन हुकुमराला। मचन फल पे किए तत्काला मचन फल पे किए तत्काला साथ होई निक मन मज्जन फरमा जी प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए त्रिवेणी में। तो जाते समय एक आदमी उनके दर्शन करने के लिए गया ना, तो वो कोई इधर का था, वो पकड़ के ले गया। इसको मैं त्रिवेणी में स्नान कराऊंगा तो कौवा क्या बन जाएगा? कोयल बन जाएगा। रामायण में लिखा है काक होई पिक। पिक मतलब कोयल। बकऊ मराला, मराला हंस मतलब मराला। बगुला हंस बन जाता है और कौवा कोयल बन जाता है। तो बेचारा ले गया झोले में, उसने कौवे को पकड़ा, बाहर निकाला और त्रिवेणी में डुबोया, बार बार डुबोया, फिर निकाला, डुबोया, फिर निकाला, फिर डुबोया, फिर निकाला। 4-5 बार डुबो लिया तो भी कौवा काऊ 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 बोल रहा है। कोयल की तरह पीऊ पीऊ नहीं बोलता। तो उस आदमी ने उस कौवे को फेंक दिया और महात्मा से जाके कहने लगा क्या रामायण पढ़ रहा है? झूठी बात है, मैं कौवे को पकड़ के लाया था, 1 बार नहीं 10 बार स्नान करा दिया, लेकिन वो तो काऊ काऊ ही करता है। महात्मा जी बोले रे मूर्ख, इसकी आकृति नहीं बदलती, प्रकृति बदलती है।
भाइयों बहनों, परहित चिंतन में निरत उनसा न कोई और। भक्तों में पहला नंबर नारद जी का है, उनके मुकाबले कोई भक्त नहीं हुआ। क्या कारण है? निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वे परहित चिंतन करते थे, वे परहित चिंतन करते थे, वे परहित चिंतन निज भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। इसीलिए तो श्री हरि ने बस इसीलिए तो श्री हरि था उनको ये सम्मान दिया था, उनको ये सम्मान दिया। जब चाहे बहुत विष्णु धाम उनको वांछित वरदान दिया। जब चाहे बहुत विष्णु धाम उनको वांछित वरदान दिया। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, दुखी दरिद्री मनुष्य का कैसे हो उद्धार। दुखी दरिद्री मनुष्य का कैसे हो उद्धार। बोले सद्गुरुदेव की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वेद मोती तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने घोषणा की थी कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के रूप में आ रही है और उस उज्जवल भविष्य के साक्षी बनने के लिए आप सभी लोग यहाँ यज्ञ में आए हैं। जोड़े सहित जो लोग बैठे हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं और अन्य लोग भी जो इस यज्ञ में पहुंचे हैं, निश्चित ही भगवान की ऐसी अनुकंपा उन पर बरसी है। भाइयों बहनों, की परिस्थितियां हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने जब संसार की ये हालत देखी तो उन्होंने गायत्री महामंत्र की साधना की। 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, जो कि रोटी और छाछ के ऊपर, और हमारे राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करने की कल्पना उनके दिमाग में आई। उन्होंने घोषणा की, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज के इस समय में यह कल्पना कोई साधारण कल्पना नहीं थी, लेकिन जो वैसे ही गायत्री सबके लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ये भी सूर्य मंत्री है, सूर्य की साधना है। भाइयों बहनों, हमारे देश में जब तक गायत्री महामंत्र का जप घर घर में यज्ञ और वेद मंत्रों का पाठ होता रहा, तब तक हमारा देश पूरी दुनिया का सिरमौर था। जगत गुरु के रूप में लोग मानते थे और यहाँ के ब्राह्मणों के लोग पैर धोकर के पीते थे। इतनी शानदार यहाँ की संस्कार परंपरा थी, श्रद्धा विश्वास का भाव था। लेकिन जैसे ही गायत्री महामंत्र पर, वेदों के मंत्रों पर पाबंदियां लगी, देखते ही देखते हमारा देश प्रताप उसको सबके लिए खोल दिया बिना रक्तपात किए। जब गुरुदेव साधना करते थे और गायत्री मंत्र पर जब उन्होंने पाबंदी हटाई, तो मथुरा के अंदर जब उन्होंने 1953 में यज्ञ किया बहुत बड़ा, उस यज्ञ के अंदर बहुत सारे पंडित आए, उन्होंने विरोध किया कि आपने ये गायत्री मंत्र सबके लिए कैसे खोल दिया। उनका गायत्री मंत्र तो सबका है। जिस तरह से सूर्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता,
वैसे गायत्री मंत्र पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। इस मंत्र का जप करके कोई भी लाभ उठा सकता है। भाइयों बहनों, हम जो यज्ञ करने जा रहे हैं ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, ये क्रांति का युग है। ये यज्ञ है वो दुनिया को बदलने का यज्ञ है। निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आए, इसके लिए जरूरी है कि हम मन लगा सभी लोग बिल्कुल शांत बैठे। ऊपर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान आइए यज्ञ प्रारंभ करें। उससे पहले हमारी यज्ञशाला में बैठी जितने भी उनके माथे पर रोहिणी से तिलक लगाएंगे, और किसी को कोई तिलक नहीं करना है वो हम बाद में कराएंगे। केवल कन्या के मस्तक पर तिलक लगा दीजिए। यजमान की धर्मपत्नी कन्या का अभिनंदन करें, तिलक लगा दें। रोहिणी पहुंची नहीं क्या, जिनके पास नहीं पहुंचे वो हाथ खड़ा करिए और हीला करें, और आपके पास बैठी हुई बच्ची को तिलक लगा दीजिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता